यांत्रिक तरंग पढ़ा दिए थे, खत्म हो गया ना यांत्रिक तरंग। कितने प्रकार का होता है यांत्रिक तरंग? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। यांत्रिक तरंग है ना, कहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग कहाँ है? यांत्रिक तरंग लिखा है, यांत्रिक तरंग लिखा है ना। उसका तीसरा लाइन पढ़िए, ये निर्वात में गमन कर सकती है। एक्चुअल होना चाहिए नहीं कर सकते, वो नहीं छूट गया, वो छूट गया है, वहां नहीं लिखना चाहिए। तीसरा लाइन पढ़िए यांत्रिक तरंग का, क्या लिखा है? या निर्वात में गमन कर सकते, वहां नहीं टॉपिक छूट गया है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। एक छोटा सा ये टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा इसको दिखा दिए। हाँ हाँ, घना तो होना चाहिए। अच्छा, अब उसके अगला लाइन पे होगा, वो अगले लाइन पे कितने कब है? हो गया? हो गया? सुधार दिए। निर्वात में गमन कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर, नहीं छूट गया। अब उसके बाद अगला लाइन पे लिखा ये प्रत्यास्था और जड़त्व। जड़त्व के जगह घनत्व होना चाहिए, घनत्व भी जोड़ लीजिएगा उसमें। उसको क्या कहे, जड़त्व को क्या बना देगा? घनत्व। घनत्व पे डिपेंड करता है, घनत्व पे डिपेंड करता। हो गया? प्रत्यास्था और किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पे डिपेंड करता है। चलिए, अब हम लोग यांत्रिक तरंग देख लिए थे। कितने प्रकार होते हैं? 2। जड़त्व और किस पे डिपेंड करता है? प्रत्यास्था और घनत्व पर। प्रत्यास्था और घनत्व। हो गया? प्रत्यास्था और घनत्व पर डिपेंड करता है। देखिए, एक था अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल। ये एक होता आपका है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। 2 टाइप के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, दोनों देखा जाए। देखिए, संपीड़न और विरलन की तरह चलता है अनुदैर्घ्य, संपीड़न और विरलन की तरह चलेगा। बताइए ये क्या है? संपीड़न, ये विरलन। संपीड़न और विरलन। और ये बताइए ये कैसे चलता है? श्रृंग और गर्त। ज्यादा सवाल इससे आते हैं, इससे सवाल कम आते हैं, इससे सवाल बहुत ही कम आते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है, जितने भी ध्वनि तरंगे हैं, जितने भी क्या हैं ध्वनि तरंग, वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। हालांकि आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि अनुप्रस्थ भी होती है ध्वनि, ध्वनि दोनों होती है, लेकिन ज्यादातर केसेज में क्या होती है? अनुदैर्घ्य। हम ये यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बोले थे कि ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। फिर जब पढ़ाए थे अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ भी होती है। तो एक आदमी कह रहे थे बताइए, सर बता रहे हैं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है, जबकि दोनों होनी चाहिए। भाई जब उधर जाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो अभी एक क्या हो गया ना कि सोशल मीडिया में एक बड़ा उटपटांग चीज हो गया है कि हर छोटा इंसान एक बड़े इंसान को टारगेट करता है। ये सोशल मीडिया की एक खराबी है। जबकि तो हम बता रहे थे कि सर को देखिए, खान सर को बता रहे हैं ध्वनि अनुदैर्घ्य है, ये तो अनुप्रस्थ भी होना चाहिए। पहले इधर का खत्म करेंगे तब उधर जाएंगे। तो उनसे हम बोले कि आप भी मेरा क्लास करते हैं। पता कैसे चला भाई तुमको? तो एक चीज का तो खुशी हुआ कि टीचर लोग भी क्लास करते हैं। नहीं समझे? आखिर पता कैसे चला भाई तुम्हें? देखिए, तब तक कोई टॉपिक जो होता है उसका जब एक पूरा खत्म होने के बाद ही वो चीजें आती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इस बार हम पहले ही बता दें, देखो ध्वनि दोनों होती है, पहले हम यहाँ बढ़ा देंगे फिर आप। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होती है? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होती है। तो एक से एक हो गया है सब। तो ये सब फैशन बन गया, लेकिन ये सब चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है। आगे बढ़े।
पहले विद्यार्थी लोग को टीचर चुप कराते थे, झगड़ा नहीं करो। अब विद्यार्थी टीचर को चुप कराते हैं, लड़ो मत। आगे बढ़े। ये हो गया श्रृंग और गर्द। वो श्रृंग और गर्द। संपीड़न और बिरलन। संपीड़न में सिकुड़ेगा, बिरलन में फैल जाएगा। ध्वनि तरंगे क्या है? अंदर, ज्यादा में ध्वनि अंदर। जो भी संगीत के यंत्र होते हैं जिसमें तार नहीं होता है, जैसे शहनाई में फूंका जाता है, तार नहीं होता है, बीन में फूंका जाता है और बांसुरी में फूंका जाता है, तो वो जितने भी यंत्र हैं, जो शहनाई हो गया, ये सब हो गया, जिसमें तार और नहीं बांधा गया है, वो क्या है? अनुदैर्घ्य। क्या है? तबला उबला ये सब क्या है? अनुदैर्घ्य। बांधा होता कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो गिटार कह देगा टिड़िंग टिड़िंग बजाता है, वो तो अनुप्रस्थ। जब मैं तार और बांध दिया, वो क्या हो गया? अभी सरस्वती जी का त्योहार है, सरस्वती पूजा, तो वीणा क्या है? अनुप्रस्थ। जिसमें बाध्य यंत्र आएगा, जिसमें बांधा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? तो गिटार देखते हैं लेके ऐसे बजाते रहता है बिना मतलब का। भाई वो जिनको अच्छा लगता है वो समझ में आता, हम लोग को कोई बुझे भी नहीं करता। 7 को तार होकर लेके धन 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 कर रहा। उसी का एक छोटा भाई होता है, वो कंधवा पे रख के बजाता है वहां पे वायलिन। वो 3 भाई है सब। नीचवा यहाँ रहेगा तो गिटार, और थोड़ा यहाँ रहेगा तो वायलिन, और एक एकदम छोटा रहेगा तो उके लला उसको बोलता है। पता नहीं उसको उके लला क्या बोलता है सब। हाँ हाँ, ये बोलते रहता है सब। तुम कभी 5 स्टार होटल में कभी बैठोगे ना, तो वो सब आता है सब बजाने। एगो लेके ले आके हम बैठे, हमारे कानवा के पास ले आके कहा रहा था, हम के भाई राय दे भाई हमारा ले जाए यहाँ पे। कहरते दूसरे जाके कहर वहां पे। हाँ अच्छा, पता नहीं अब कौन मूवी, लेकिन वो सब बड़े बड़े होटल में आज बड़ी चाव से सुनता है सभी सब जो। हाँ, खाना वाना बजते रहेगा, वो कहरेगा हमारा जो कुत्ता है वो देसी है, मतलब ऐसा सड़क छाप है। कुत्ता जो होता है ना, अरे देसी मतलब नहीं समझते, सड़क छाप जो ऐसे स्ट्रीट डॉग होते हैं वही है। उसको हम खाना देते रहते हैं, वो वैसे एकदम पालतू टाइप का हो गया। उसके सामने अगर आप कोई भी वाद्य यंत्र बजा दिए, वो भी बोलेगा। समझ आ गया कि नहीं? आइसक्रीम बेचने वाला आता है ऐसा, अगर वो अपना भोंपू बजाते रहते, जैसे बजा के भी वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है उन सबको। अपने आप को सिंगर समझता है। उसके पास आप कोई भी वाद्य यंत्र बजाएंगे ना, तो भी बोलेगा। कुछ भी बजा दीजिए, डिस्टर्ब कर। उसको सबसे ज्यादा डर लगता है पटाखा वटाखा फूटता है, तब भागने डर जाता है बेचारा। उनसे एक्चुअल उनसे कान में तेज सुनाई देता है, और अचानक फटता है ना, उनको पता नहीं चल पाता है। तो आते हैं सब। तो ये वाद्य यंत्र समझ में आ गया। तो बताइए, तो शहनाई में अनुदैर्घ्य, गिटार में अनुप्रस्थ, तबला, वीणा, वायलिन, गिटार, बीन। तुम लोग नहीं बजाओ तो तुम लोग क्या बताओगे? बीन वाला चीज, बीन वाला अपना अपना तुम लोग बताओ। बीन वाला चीज बताओ। तुम लोग का दूसरे का सामान तुम लोग का आंसर नहीं देना चाहिए। बीन इन लोग के लिए है। तुम कोई नहीं बजाएगा बीन के लिए, कोई नहीं बजाएगा बीन। बीन आप लोग का है। बीन कोई लड़का आंसर नहीं देगा यहाँ पे। हाँ, उसे बजाएगा सब बस। बीन। आगे बढ़े। बताइए बाबू, बीन क्या है? अंदर क्या है? अंदर। चलिए, आप लोग को पता है एकदम। आगे बढ़े। तो ये तो ध्वनि तरंग वगैरह समझ में आ गया। जिसमें अब बांध दिया तब क्या हो जाएगा? कोई रस्सी बांध दिए हैं, जैसे कपड़ा वपड़ा फैलाते हैं हम लोग, हटाते हैं तो देखते हैं कंपन करने लगता है रस्सी, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। जल में ढेला फेंक दीजिए, ईंटा फेंकिए ना, ईंटा में ऐसे ऐसे उत्पन्न होगा, क्या है वो? अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। हम बोल रहे हैं ये अनुदैर्घ्य।
स्पीकर से जो निकला क्या है, अनुदैर्घ्य, तबला उबला अनुदैर्घ्य। अब जिसका राग वगैरह जो संगीतकार होते हैं लोग, वो लोग तो सब क्या है, अनुप्रस्थ। तो संगीत तो भाई अब तो बहुत देखिएगा, तो इंडियन जो हिंदी संगीत तो सही है, पंजाबी संगीत का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया। हमारे भोजपुरी में तो कुछ नहीं है, कुछ भी कहता है, कटहल कट लो कच्चा निकल लो कुछ भी गा दो भाई। अरे यार तुम्हारा कटहल कच्चा निकल गया तो गाना गाने की क्या जरूरत है कुछ भी गा देगा तुम, जिसको देखो उसको कुछ भी गा देगा। आगे बढ़े। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ समझ में आ गया। जैसे स्प्रिंग वाला जो तरंगे होती हैं ये तो ये में इसमें भी देखेंगे तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे इसमें देखेंगे, तो ये ऐसे अगर मूव कर रहा है तो देखिएगा एक बार सिकुड़ के क्या करता है, अब ये तो लूज हो जाता है ना, इसको पकड़ लेते हैं, जैसे ऐसे है ये, तो ये ऐसे अगर ऊपर नीचे मूव करेगी तो क्या है, अनुदैर्घ्य। देखिए कौन सी तरंग है, एक बार सिकुड़ती है तो संपीड़न, अब फैलती है तो विरलन। तो स्प्रिंग में संपीड़न और विरलन। एक और से अगर हम छोटा है ना तो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसी को ऐसे ऊपर नीचे कर दें क्या हो जाता है, अनुप्रस्थ। और अगर ऐसे अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य में क्या होता है, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन। अनुप्रस्थ में श्रृंग और गर्भ, श्रृंग और गर्भ। वो तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, अंदर से होती है, बताते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। ये अमूमन किसी वस्तु के अंदर से गुजरती है। अनुदैर्घ्य क्या होती है, किसी वस्तु के अंदर से हो जाता है। समझ में आ गया कि ऊपर में अगर उत्पन्न होना होता है तो ये अनुप्रस्थ, तो किसी सतह के ऊपर उत्पन्न होना है ना तो कौन उत्पन्न हो जाते हैं, अनुप्रस्थ, वस्तु के ऊपर। और ये होता है ना, ये वस्तु के अंदर उत्पन्न हो जाता है। अरे रुको ना जी, समझा रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पे आगे समझते हैं। कई बार कोई एक टाइप का हो जाता है ना, टाइप राइटर में कभी कभी गलती कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं? क्या इस चैप्टर में थोड़ा सा कर दिया गलती, अभी क्लास के बाद उसका क्लास लगेगा, ठीक है? तो कई बार होता है कि आप जब टीम वर्क कर रहे होते हैं ना, तो टीम के कोई भी गलती करेगा तो आप ही को देखना पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और कई बार हम देखते हैं ना, इससे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेज मारते थे सब, तो हमको लगता है कई बार कि, या कभी कभी किसी को देखते हैं ना तो हम लगता है कि क्यों कोई अपने सबऑर्डिनेट को मार रहा है, कभी कभी लगता है क्यों गुस्सा कर रहा है, और कभी कभी लगता है क्यों गरिया उरिया रहा है, और कभी कभी हमको लगता है कि यार हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कभी कभी झिरझिरा देता है सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब आप ही बताओ, इसमें वो टाइप कर दिया है कि अंदर उत्पन्न होने की जगह लिख दिया वस्तु के ऊपर। अब हम क्या कहेंगे उसको, आपने ऐसी गलती क्यों किया? हाँ नहीं ना? अगर उसको सबके सामने चार को सुना देंगे तो भड़के के भले, लेकिन चार को और रहेगा सब कि भाई ऐसा ऐसा गलती क्या है होता है। आगे बढ़े। तो ये उसमें लिख दिया है वस्तु के ऊपर, होना चाहिए। तो देखो इसको लिखना, ये तो मेरी और ध्यान से समझो, लास्ट लाइन होगा, नीचे से कौन लाइन है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जहां हेडिंग दिया है उसका तीसरा लाइन, जहां अनुदैर्घ्य लिखा है ना उसका तीसरा लाइन, उसमें लिखना होना चाहिए कि वस्तु के ऊपर उत्पन्न नहीं होती है बल्कि अंदर होने चाहिए। तो उसी लाइन को दोबारा दोहरा दिया, देखिए लिखा ना, ये वस्तु के ऊपर उत्पन्न नहीं होती है बल्कि वस्तु के अंदर होना चाहिए, तो फिर लिख दिया है ऊपर। दो बार एक ही चीज को दोहरा दिया है, तो अनुदैर्घ्य क्या लिख दीजिएगा, अंदर उत्पन्न होती है, बस ऊपर की जगह क्या लिख देना, अंदर लिख देना। उसी लाइन को क्या कर दिया, दोहरा दिया, उसी लाइन को दोहरा दिया, हो गया।
अरे काट कूट के लिख दो अंदर उत्पन्न होती है, बेवकूफ हो गधा, इन सबको हम सुधारने के लिए वो काट दो, लाइन में काट दो, कहो वस्तु के अंदर उत्पन्न होती, खत्म हो गया। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? इस टाइम अगर हमको मिल जाए ना वो लिखने वाला टाइपराइटर, तो इस टाइम तो हम बढ़िया से धो दे, लेकिन अभी टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हम उसमें खो जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा ना कि कोई अगर कोई गलती करता है ना तो उसको सजा बहुत बेहतरीन दीजिएगा। हम यहाँ तो नहीं बोल सकते, नहीं तो लोग हमारे को समझाने लगेंगे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हाँ उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे? ये तो बात सही है, लेकिन इंडिया में एक सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है कि हर जगह तुमको एक चीज देखने को मिलेगा, काम करना हर इंसान चाहेगा, अच्छा से कोई काम नहीं करेगा। तुम 10 इंसान से कहो कि हमको सब्जी बनाना है, 10 आदमी आओ, उसमें वो चलाएगा जिसको सब्जी बनाने नहीं आता है। तुम पेंट कराओ एक तो दीवार, 10 पेंटर में से वही आना चाहिए जो ठीक ठाक है, कोनो चलाएगा कि हम यो काम कर लेते हो। कुछ भी करोगे तुमको उटपटांग चीज देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में हर इंसान 10-15 को चीज जानता है काम करना, अच्छा से शायद एको को ना जाने। चाइना ने इस चीज को सुधार दिया माओ जेडोंग के टाइम का, जो नट बोल्ट कसता है वो नटे बोल्ट कसेगा, बाकी कुछ नहीं। ज्यादातर फैक्ट्री इधर इंडिया को शिफ्ट होकर कहाँ जाने लगे चाइना, उसको पता है कि नट बोल्ट वाला आएगा ना, नटे बोल्ट कसेगा एकदम। वहां पर स्पेशलिस्ट रहते हैं वहां पे, जो पेंटर रहेगा एकदम स्पेशलिस्ट, अपने यहाँ कौन जी सब चीज जानते हैं, अच्छा से कुछ नहीं। घबरा जाता है। आगे बढ़े तो ध्वनि वगैरह तो समझ में आ गया आपको। अनुप्रस्थ अब देखते हैं, ज्यादातर सवाल कहां से आते हैं। अनुप्रस्थ बाध्य यंत्र कैसा है? अनुप्रस्थ। जल की सतह पर अनुप्रस्थ, तनी हुई डोरी में बीणा सारंगी गिटार ये सब अनुप्रस्थ, ये सब समझ में आ गया। जितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ, प्रकाश भी अनुप्रस्थ। हालांकि उसके चलने का डिजाइन है अनुप्रस्थ, बस वो अनुप्रस्थ की तरह मैच खाती है, वो अनुप्रस्थ होती ही नहीं है। उसी के समान क्या होता है? मैच होता है। क्या होता है? मैच होता है। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे देखो इंस्टाग्राम देखोगे तो कई तो लड़का मिलेगा सब जो लड़की की तरह मैच खाता है सब, लेकिन वो लड़का लड़की नहीं है सब, लक्षण क्या है बस मैच खाता है ना, होता है लड़कन भी है सब। ले तो तुम शायरी वाला उठा के लिया बैल कहीं का कर। सर जो धड़कन है दिल की वो अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? मैंने तोरे दिल में तार लगल है धन धन गिटार वाला दिल एक ढोलक की तरह तो धड़क रहा है, क्या है उसको बता रहा, एक ध्वनि ही तो निकल रही है यहाँ पर। आजकल लड़के ना इमोशन में चले गए, समझ में आ गया कि ना, बिना मतलब का किसी से वादा कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब होगा। बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। समझ में आ गया? प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज हो? दिल धड़क रहा है, कटांग चीज। आगे बढ़ते हैं, उस कई रीजन होते हैं ना, जैसे तुम्हारे लिए कामयाबी की उम्र मान के लोग चलते हैं कि बच्चा को 25-26 पढ़ाना है, ये सब लोग मान के चलते हैं। तुम 25-26 तक भी पढ़ोगे ना, मेल हो तो कोई नहीं रोकेगा। और वो माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि 28-30 तक इसकी ब्याह कर देना एवरेज में। तुम 30 क्रॉस करोगे तब लोग बोलेंगे। लड़कियों के साथ उल्टा होता है, 20-22 होगी तो 10 आदमी टोकना चालू कर देगा, ब्याह करा दिए, ब्याह कर दे। तो इतना डिफरेंस होता है,
इस सब में तो बड़े उटपटांग होते हैं। तो इस सब चीजों में बहुत ज्यादा मत इन्वॉल्व रहना लोग, हमारे समझाने से कोई इस सब में फर्क पड़ता नहीं है। सर आप तो रुला दिए, बेचारा रोने लगा। ऐसा कोई रुलाई उलाई नहीं होता है। एक चीज याद रखना, आपको दुख का आभास तभी होगा दो चीजों पे, वो दुख नया है और आपके पास, पहला कि दुख जब नया रहता है तब, और दूसरा जब आपके पास समय हो, यानी आप अकेलेपन हो, यानी आपके पास समय हो, वर्कलोड ना हो, तो आपको दुख का आभास लंबा हो जाएगा। आप देखिएगा अमूमन जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उस एक हफ्ते तक ऐसा लगता है दुनिया ही उजड़ गई, दुनिया ही उजड़ गई। अजीब टाइप। मेरे दादाजी की, जब मैं दादी तो हमको मन में नहीं करती थी, तो अलग बात है वहां पे, वो दादी मन में अलग बात है। दादी ना नाती लोग को ज्यादा मानती थी, मतलब पता नहीं नाती लोग को ज्यादा, मतलब 99% में नाती लोग, 1% में हम सारे पोता पोती लोग जितने थे, लोग चाचा के जितने लड़के हम लोग हुआ पे, बाकी 99% किसको नाती। दादा बहुत मानते थे। जिस दिन दादा का डेथ हुआ था ना, मतलब अजीब सा लग रहा था कि मतलब दुनिया ही उजड़ गई इस टाइप से। लेकिन एक समय आया, मतलब इंसान क्या हो जाता है, वक्त के साथ जीना सीख लेता है। तो दुख नया है या फिर आप खाली बैठे। अमूमन एक चीज दिखेगा ना, पुरुषों ने बहुत सारी जिम्मेदारी लेके बैठे रहते हैं समाज में, घर द्वार परिवार कमाना ये सब देखने होते हैं, इसलिए जब भी कभी कोई दुख होता है ना, पुरुष आराम से झेल ले जाते हैं। महिलाओं के पास क्या होता है ना कि उनको घर में होते हैं तो घर में अकेलापन होता है, या फिर वो जो लोग होते हैं वो एक ही जैसे लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब ही दुखी होते हैं, इसलिए बार बार वो नया होते रहता है, उसी बात को दोहराते रहते हैं, नया होते रहता है। बट पुरुष के साथ क्या होता है ना, बाहर जाता है, वो दुख है लेकिन बाहर को ये हो गया, कैसा है, ये है वो, दुनिया भर का, तो धीरे धीरे भूल जाता है। इसलिए देखिएगा ना, ज्यादा मतलब सोसाइटल रेशियो एक तरह में देखिएगा, लड़की लोग का क्यों ज्यादा रहता है, लड़का सबका भी रहता है, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि ना वो एक्सपोजर ही नहीं हो पाता। तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि बाप रे बाप दिल टूट गया तो क्या हो जाएगा, भैया छोड़ के चल गई तो क्या होगा, लड़की ऑक्सीजन थोड़े है, समझ में आएगी ना। इस सब झमेला में नहीं रहिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा नया नया दुख रहता है तो संभाल लेना, समझ में आ गया। एक तारा टूटने से आसमान सूना नहीं होता है, और तारा टूटे या ना टूटे तुम्हें रहना जमीन पे है, ऊपर देखता क्यों है। बैल कहीं का। एक बात बताओ, तुमको अगर दिल टूटने से डर लगता है तो उधर तुम दिल लगाता क्या है। मधुमक्खी के डंक से डर लगता है तो छत्ता में हाथ डालेगा, तुम कड़वे करेगा वहां पे, बेवकूफ कहेगा। ये सब चीज से दूर रहो लोग। दिल का धड़कन पूछ रहा है अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य, पर आदमी सोचा नहीं था कि विद्यार्थी ऐसा भी सवाल पूछेगा। सब क्या है, अनुदैर्घ्य, सामान्य ध्वनि की तरह ही तो आवाज आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लड़का भी ऑक्सीजन थोड़े, तो लड़की सब लड़कन के चक्कर में देर नहीं रहती, सबको नहीं देते। तूने देखा है तो सुरेश नहीं है। आगे बढ़, अनुदैर्घ्य देखते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ, ये हो गया श्रृंग, टफ एंड श्रृंग और गर्त। हिंदी में क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में टफ एंड क्रिस्ट, टफ एंड क्रिस्ट, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। तो ऊपर उठेगा तो क्या कहेंगे, श्रृंग, और नीचे जाएगा तो गर्त, गर्त। इस श्रृंग और गर्त में देखिएगा आप ध्यान से ना, 4 पार्टीशन आपको दिखेगा। कितने पार्ट दिखेंगे, 4। एक ये मैक्सिमम ऊपर हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है 0 पे, फिर आपको ये मिनिमम नीचे हो गया, और फिर अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 पार्ट दिखा कि नहीं दिखा। तो एक श्रृंग और एक गर्त में कितने पार्ट होते हैं, 4। ये 4 पार्ट हम आपको आपके अध्ययन की सुविधा के लिए बता रहे हैं। ऐसे 4 पार्ट होते नहीं, लेकिन ये 4 पार्ट अगर ध्यान में रहेगा ना तो आपको भूलेंगे नहीं। एक तरंग दैर्घ्य या एक तरंग, तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं या तरंग कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। कितने पार्ट होते हैं लैम्डा में, 4। कितने पार्ट होते हैं, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा में कितने पार्ट होते हैं, 4। या हम ये भी कह सकते हैं एक श्रृंग और एक गर्त होता है। श्रृंग कितना, 1, और गर्त कितना, 1। तो एक श्रृंग और एक गर्त को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है,
तरंग दैर्घ्य बनता है। एक श्रृंग और एक गर्त को मिला के तरंग दैर्घ्य मिलेगा। क्या मिलेगा? तरंग दैर्घ्य। अब इसमें ना क्वेश्चन में अब लगता है घुमा घुमा ऐठ ऐठ के पूछने, करता है कि दो लगातार श्रृंग, एक ये भी श्रृंग है एक ये भी श्रृंग है, क्या हम इसे तरंग कह सकते हैं? कह सकते हैं भैया। 4 पार्ट तो इसे भी हो गया यहाँ पे, 1 2 1 2 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो दो लगातार श्रृंग को हम क्या कह सकते हैं? तरंग। या दो लगातार गर्त को भी क्या कह सकते हैं? हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं दो अगर श्रृंग मिल गया तो भी क्या हो गया? तरंग। दो गर्त मिल गया तो भी क्या हो गया? तरंग। यही में घुमा के आपको परेशान करके रखेगा आपको। तो दो क्रमागत, क्रमागत मतलब सीक्वेंस में लगातार, दो क्रमागत श्रृंग और गर्त तरंग कहलाएगा। दो क्रमागत श्रृंग भी क्या कहलाया जाएगा? तरंग कहलाया जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट हो गया। दो क्रमागत गर्त भी क्या कहलाया जाएगा? अरे कुछ गोली मारो, 4 को पार्ट करेगा हम तरंग बना देंगे। क्या बना देंगे? तरंग बना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ऊपर इकॉन क्या कर रहा है? ऊपर उठा तो कम। मेरी सिस्टर के लिए तो जेठालाल ठीक है। ये जेठालाल कौन है जी? सीरियल है? तो जेठालाल कौन रहता? अच्छा आदमी है। तो अपने सिस्टर के लिए जेठालाल खोज रहा है। आज छोड़ो अब हमको, हम ऐसा सिलेबस के बाहर हो गया, हमको पता नहीं, सीरियल उरियल आदमी उतना कहाँ देखता है। एनी प्रॉब्लम? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, दो क्रमागत श्रृंग हो गया या दो क्रमागत गर्त हो गया या दो क्रमागत श्रृंग और गर्त हो गया, बाढ़ में जाए कुछ हमरा 4 पार्ट दिख गया, मार देंगे तरंग। नहीं समझ में आ गया? 4 पार्ट देखते क्या मार देंगे? तरंग। तरंग, तरंग कहिए, तरंग दैर्घ्य कहिए। तो तरंग दैर्घ्य कितने हो जाएगा? 4। अब हम आप ही से पूछते हैं, ऐसा आराम आराम से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप सब खचरा हो गया है सब। पूछता है कि एक श्रृंग कितना तरंग होता है? पार्ट 2 होगा ना, वो तो 2 पार्ट होगा, आधा तरंग। अगर केवल एक श्रृंग बोला है तो कितना तरंग है? आधा। केवल एक गर्त का है तो आधा। एक श्रृंग एक गर्त, पूरा तरंग। फिर आधे बोल रहा है। ये सबको लग रहा है ना जो सर बोल रहे हैं उसको दोहराना है। आधा आधा बोले ना तो कर ऐसा, अभी जितना सवाल है ना सब में आधा बोलना है। आगे बढ़े। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यही गधा सब पूछ रहा है तो कि पूछिए सर कौन सब्जेक्ट चल रहा है? इतना पता नहीं होगा क्या कि ज्योग्राफी चल रहा है? बताओ तुम लोग कंट्रोल, कमजोर समझ रहा है सब। बताओ कमजोर समझ रहा है सब। पता नहीं होगा जी। अच्छा चलते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। श्रृंग और गर्त समझ में आ गया? आपके न्यूमेरिकल कुछ दिया होगा, उसको पहले देखते हैं। न्यूमेरिकल बनेगा, पेज नंबर 72 पे चले जाइए, वहां पे दिया 72 पे। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों के बीच 4 भाग होता है, तरंग दैर्घ्य बराबर 1 लैम्डा। लिखा है ना? लास्ट क्वेश्चन देखिए ना, 11 नंबर क्वेश्चन। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी, हाँ, तरंग दैर्घ्य। दो लगातार श्रृंग बोला है तो तरंग दैर्घ्य। दो लगातार गर्त बोलता है तरंग दैर्घ्य। एक श्रृंग एक गर्त बोलता है तरंग दैर्घ्य। 11 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए, एक तरंग के श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी m/2 है। श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी क्या है?
m/2 है, तो तरंग की लंबाई कितनी होगी? ले, ये तो अजीब सा सवाल पूछ दिया, ओ माय गॉड कर दिया। देखो इधर, ये कोई एक तरंग होगा, कहां से कहां के बीच की दूरी कहां है भाई? श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी दिया है m/2 हो गया। ये है श्रृंग, ये है गर्त। कितने पार्ट होते हैं भाई? श्रृंग और गर्त के बीच कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4, यही ना दिया है। बट उसने ये तो हमको पता है 4 पार्ट है सॉल्व करने के लिए। ये कहलाता है श्रृंग, ये क्या है? श्रृंग। तो हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं जो श्रृंग को दर्शाएगा, और ये है गर्त, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे हैं, अलग अलग है। तो यहाँ ये वाला जो लाइन है ना, ये श्रृंग वाला है, ये क्या है? श्रृंग। और ये क्या है? गर्त। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया है, देखिए m/2 दिया है ना, देखिए तो कितना दिया? m/2 ही दिया है। लाइन खींचने की जरूरत क्या, आप लोग समझदार हैं, इसे ही समझ जाइएगा। यानी वो यहां से डिस्टेंस दिया है, श्रृंग यहां से होता है, और यहां तक के बीच की दूरी लिया है। यानी ये श्रृंग से गर्त के बीच की दूरी दिया है m/2। यानी इसने कितने पार्ट को लिया है? देखिए, इसको और बस इसको लिया है, बस इसी को ना लिया है, इतने को लिया है। तो कह रहा है कि जब ये 2 पार्ट की लंबाई m/2 है, तो चारों पार्ट की लंबाई कितनी होगी? चारों पार्ट की लंबाई के, तो जब दो गो m/2 है, तो बाकी बचा है ये 2 को जोड़ देते हैं, तो ये तो सब बराबर होते हैं, हर एक पार्ट बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 2 पार्ट अगर m/2 है, तो और 2 पार्ट भी m/2 ही होगा। तो पूरा तरंग जो होगा वो 4 पार्ट। तो देखिए 2 पार्ट जो है, वो 2 पार्ट मिलकर क्या है? m/2 है, m/2 है। तो 4 पार्ट मिलकर कितना होगा? 4 पार्ट मतलब 2 + 2, 4 पार्ट मतलब 2 पार्ट प्लस 2 पार्ट, यही ना हो जाएगा? 2 पार्ट का मान था m/2, अरे तुम कहां से आ गया? m/2। इस 2 पार्ट का पार्ट क्या था? m/2, और प्लस इस 2 पार्ट का भी ना m/2, एक कितना हो जाएगा? m, आधा m पूरा m, क्या हो गया? m। तरंग कितना हो गया? बन जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बस उन्हीं में आएगा, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। तो रेलवे वाले कितने हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम लोग इस पे ध्यान से बना लेना, ठीक है? बन जाएगा ना? m/2 समझ में आ गया? बोलिए, m नहीं हो जाएगा? तो वैसे ही पार्ट दिख रहा है जी। जब 2 पार्ट मिलके आधा है, तो उतने 2 पार्ट और जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो m आधा है तो पूरा m हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके बनवा लीजिए फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, बहुत अच्छा खासा आरक्षण है, और उन्हें आरक्षण मिले क्यों ना फ्रीडम फाइटर का। आगे बढ़े। सर नहीं बुझा रहा है, कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो हमको पाई चाहिए 4 पार्ट, तरंगदैर्घ्य के लिए कितना पार्ट चाहिए? 4 पार्ट चाहिए। कितना पार्ट चाहिए? 4। देखो ध्यान से, हमको चाहिए 4 पार्ट, समझ में आ गया कि नहीं गया? अगर 2 पार्ट जितना है उसी का दुगना करेंगे तो 4 पार्ट आएगा। अगर 2 पार्ट का मान जितना है, अगर हमें 4 पार्ट का मान चाहिए तो उसका क्या करना पड़ेगा? डबल। समझ में आ गया? तो 2 पार्ट का मान दे रखा है m/2, और 4 पार्ट का मान चाहिए तो इसी का क्या करना है? दुगुना, 2 से 2 कट गया m, 2 से 2 कट गया m, ये तो शॉर्टकट है। आधा का मान जितना दिया है पूरा, बस इसमें कुछ नहीं किया रहता। देखो देखो तुम लोग ना समझो, एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सेट करने वाले को, उन्हें आपकी मेंटेलिटी पता है। अभी ये सबसे गलती हो रहा है ना, अभी किसी से गलती नहीं होगा। देखो ध्यान से, इसके जगह पे हम लिख देते हैं सपोज की जो m, इसके जगह क्या लिख देते हैं? m। अब बताओ, आधे का मतलब आधे तरंग का मान अगर m है तो पूरे तरंग का मान 2m, कितना हो जाएगा? 2m। तो वही तो उस समय भी कर रहे थे, बस नीचे बटा 2 था तो कंफ्यूज हो रहे थे लोग।
आधे तरंग का मान अगर m है तो पूरे तरंग का मान 2m, क्या किए हो, 2 से गुणा कर दियो, 2 से गुणा कियो ना। अब मान के चलो कि आधे तरंग की मान m/2 है, तो पूरे तरंग की मान भी 2 से गुणा करोगे, जैसे 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, हो गया। बस ये निचवा दुआ के गड़बड़ा दिया, बुझाइए नहीं रहा था। विद्यार्थी सबको 3 चीजें से बड़ी प्रॉब्लम होता है। एक होता है दशमलव, इससे उसको बड़ी दिक्कत होता है। दूसरा होता है अंडर रूट। तीसरा होता है बटा वाला मान, बटा समथिंग हो जाए कुछ, इस सबसे उसको एकदम दुश्मनी है, बटा नहीं होना चाहिए, पता नहीं कौन चीज दे दी, ये सब से उस सबको बड़ी दुश्मनी होता है। सब अमरीशपुरी है, सब अमरीशपुरी, सब खलनायक संजय दत्त। आगे बढ़े। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगला इसी में है तरंगदैर्घ्य भी बराबर n लैम्डा होता है। इसमें न्यूमेरिकल बचेगा, पहला नंबर न्यूमेरिकल देख ले हम लोग। तरंग संचरण के साथ भौतिक राशि का संचरण होता है। तरंग जब चलती है तो क्या लेके जाती है, ऊर्जा। इसमें कौन सा दिमाग लगाने की चीज है, कौन गेहूं चावल लेके जाएगी। तरंग चलेगी तो क्या ले जाएगी, तो क्वेश्चन पूछ रहा, तरंग संचरण होती है तो क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। ऊर्जा की वजह से चल रही है तो ऊर्जा ले जाएगी। ऊर्जा कहां से आता है, आवृत्ति के दम पर, E बराबर h म्यू। ऊर्जा किसके दम पे आता है, आवृत्ति के दम पर। दो उत्तोत्तर तरंग दैर्घ्यों बताइए, दो उत्तोत्तर मतलब क्रमागत, दो उत्तोत्तर मतलब क्रमागत, दो क्रमागत श्रृंग और दो उत्तोत्तर गर्त, यानी लगातार दो श्रृंग कहिए या लगातार दो गर्त कहिए, क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाएगा, तरंग। इतना सिंपल चीज है, क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य। कितना पार्ट को दर्शाएगा, 4 पार्ट। तरंग की चाल कैसे ज्ञात करें, v बराबर n लैम्डा। तरंग की चाल v बराबर n आवृत्ति लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, v बराबर n लैम्डा। v बराबर ऊर्जा निकालना है तो E बराबर h म्यू, E बराबर h म्यू। अगर ये तो हम पढ़ाई दिए जी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए है, ये यांत्रिक तरंगों के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, बताओ लोग, 3 × 10 के पावर 8। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल तो पता ही है, तो उसको चाल निकालने की जरूरत क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या निकालनी है, ऊर्जा, और इनकी चाल पता नहीं होती, इसलिए v बराबर n लैम्डा। n क्या है, आवृत्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। अब आवृत्ति का कुछ मान दिया होगा, तरंग दैर्घ्य का कोई मान दिया होगा, गुणा करके निकाल लेंगे। अगर आवृत्ति 10 है और तरंग दैर्घ्य 3 है तो 10 × 3 बराबर चाल हो जाएगा 30। चाल क्या हो जाएगा, 30। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, E बराबर h म्यू। ये ऊर्जा निकालने के लिए तरंग की ऊर्जा E बराबर h म्यू। तरंग की ऊर्जा E जो होती है h म्यू, यानी वो h का मान तो कांस्टेंट है, इस पे चेंज नहीं होता। तो तरंग की ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। किस पे, आवृत्ति पर। और तरंग की चाल भी किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर। और तरंग दैर्घ्य दोनों पे निर्भर करती है, ये दोनों पे निर्भर करती है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें तो प्लांक कांस्टेंट था, फिक्स था। प्लांक कांस्टेंट क्या था, फिक्स था। इसमें कोई भी फिक्स नहीं। एनी प्रॉब्लम। सिंह और गर्त तो अनुप्रस्थ में ना होता है सर, तो हम कौन सी अनुदैर्घ्य में बोल रहे थे, हाँ। आगे बढ़े बाबू। इलाहाबाद सेंटर का क्वेश्चन आप इलाहाबाद सेंटर पे पूछ लिया कीजिए। इलाहाबाद सेंटर में क्लास में जगह नहीं है, इलाहाबाद सेंटर में इसलिए रजिस्ट्रेशन क्लोज किया गया है, ठीक है। एनडीए में भी क्लोज किया गया है, यूपीएससी बैच में भी नहीं होगा, वहां पर यूपी पीसीएस वाला भी बंद होगा। वहां अभी इलाहाबाद सेंटर में हम लोग के दोनों क्लासरूम भर चुके हैं, दोनों सेंटर वहां पे 2 ठो है, दोनों सेंटर भर चुका है इलाहाबाद में, ठीक है। इसलिए समस्या चल रही है थोड़ा। अभी गुवाहाटी वाला चालू है, तो जितने बच्चे गुवाहाटी के हैं, वेरी सून आई एम कमिंग टू गुवाहाटी। गुवाहाटी जाएंगे, फिर वहां से बगल में कामाख्या जी हैं, काजीरंगा। लेकिन हम जब तुम लोग को पढ़ाते ही हैं तो फिर गेंडा देखने की जरूरत क्या है, क्या बात करते। काजीरंगा में क्या गेंडा मिलेगा, जो यहाँ पे है। काय जी, कम गेंडा है तुम लोग।
नहीं, लेकिन जाएंगे काजीरंगा में भी है, तो गुवाहाटी में भी जाएगा आदमी। गुवाहाटी एजुकेशन सेंटर हब है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का हर जगह वहाँ पे भी, वहाँ भी कहना है वहाँ के लोगों, वो उन लोग की हिंदी थोड़ी टूटी फूटी रहती है, यहाँ बहुत पैसा लेता है, बड़ा अच्छे लोग होते हैं। पहाड़ी लोग तो बात करना ना, उनके अंदर ये सब चीज नहीं रहेगा। स्कूटी में तालो नहीं मारता है, चल देता वैसे ही, चोरी नहीं होता अपने यहाँ तो। अरे बिहार में पुल चोरी कर लिया, पुल पुल चोरा लिया, खोल के, लोहा का पुल था ना, नट बोल्ट पे था, खोल के पुले चोरा लिया। आगे बढ़ते हैं, हाँ निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला इतना बकलोल है कि जो इतना टफ नौकरी देना है तो आपको गुड़ा भाग पूछेगा कि बताओ बाबू आवृत्ति 40 है और तरंग दैर्घ्य 50 है, कर दे गुड़ा, कर दे गुड़ा, 5 चौक के 20 2000 कर दे। ऐसे पूछेगा, हाँ, लेकिन वो पूछेगा ही क्या, क्योंकि फॉर्मूला उसके पास तो यही है। तो हम आपको फिजिक्स में बार बार समझा रहे थे, यूनिट चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा, यूनिट। ये बाबू तुम अंगड़ाई ले रहा था, न्यूमेरिकल के बीचवा में नहीं रहते ना, तो हम तरंग दैर्घ्य बिगाड़ देते हम। अंगड़ाई नहीं लेना, ठीक है। बेचारा गलती से आधे पे डाउन कर लिया, इसे पूरा एकदम भरपूर मिजाज में था, बहुत ठीक है। तुरंत बेचारा का ना गर्त अभी श्रिंग बनाइए रहा था इसे, श्रिंग अभी श्रिंग बनाई नहीं तो धाए गर्त बना दिया इसे। अरे बाप बाप, ना तो अबे तो आवृत्ति बिगाड़ देते मेरा। गर्त में ना, गर्ते में चल जाएगा। डिसिप्लिन जरूरी होता है जी। तो बताइए, समझ में आ गया, डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही गधा छोड़ देंगे तो तुम ही लोग के पल्ले पड़ेगा सब। तुम लोग को तो थैंक्स बोलना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा खुद ही सोचो लोग, ऐसा नहीं से उजड़ल चमल मिलेगा से तो कैसा लगेगा? हाँ, खाएगा ही ले गिरल पराठा बहुत बढ़िया बनाई, मन करे मार पराठा के यहाँ पे, छोटा कहीं का पराठा बढ़िया बनाए हो। एक तरीका तमीज होना चाहिए कि नहीं? चटनी लगल है, गिरा लिया यहाँ पे, बर्तन माज देना हो, खाया है तुम लेके जो। अब ऐसा आसान सा सवाल तो देगा नहीं, वो करेगा क्या? लेकिन उसमें तो कुछ है भी तो नहीं, यूनिट चेंज करेगा। क्या देगा? देखो, आवृत्ति की यूनिट तो हर्ट्ज होती है, उसको नहीं चेंज कर पाएगा, इसकी मजबूरी से। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड, 40 प्रति सेकंड, 40 चक्कर प्रति सेकंड या 40 हर्ट्ज, इसको नहीं चेंज कर पाएगा। अब वो दिमाग लगाएगा, तरंग दैर्घ्य मीटर में देना चाहिए ना, सेंटीमीटर में दे देगा। मीटर में देना रहेगा, क्या देगा? सेंटीमीटर में। और कर ही क्या सकता है, और क्या ही कर सकता है यहाँ पे? यूनिट चेंज करेगा। बाकी सवाल में कोई दम नहीं। एक ऊपर v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। अच्छा, उसमें भी क्या करेगा? या तो एंगस्ट्रॉम में देगा, सेंटीमीटर में देगा। एंगस्ट्रॉम में देगा 10 के पावर -10, सेंटीमीटर में देगा 100 से भाग दे देना है। 100 से क्या कर देना? भाग देना ना। चलिए पढ़ते हैं। किसी कुंडलित कमानी में, यही सब नहीं पढ़ा जाता है। कुंडलित कमानी में क्या मतलब? हमको कहियो नाचे। किसी कुंडलित कमानी में अनुदैर्घ्य तरंगों की वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। वाह, ये तो दे दिया हो। अच्छा, इधर दे दिया है, कितना है? 3 मीटर वेग दिया है, 3 मीटर प्रति सेकंड। कमानी दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आवृत्ति बताइए। पूछ रहा है आवृत्ति क्या होगी। तरंग दैर्घ्य नहीं दिया है, कह रहा है 2 क्रमागत संपीड़न। तो 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत बिरलन या 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त या एगो श्रृंग या एगो गर्त, एगो संपीड़न या एगो बिरलन। तू कुछ बोल, वो है तरंग। तू बोल कुछ, वो है तरंग। नहीं समझे? हमारा विद्यार्थी सबको कमजोर समझ रहा है। हाँ, सब होशियार हो गया है सब। नहीं, कितना घुमाएगा, घुमाया तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। शब्दों में घुमा घुमा के देख रहे हैं। दुकान पूछ दे, एक कुंडलित कमानी के अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल 3 मीटर पर सेकंड है, चाल दे दिया। कह रहा है कि उनके 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी कितना? लेमडा कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 से मीटर लिख सकते हैं।
जीरो से जीरो कट जाए 1/10 मीटर लिख सकते हैं ना। अब हो गया, पूछा क्या है आवृत्ति, तो आवृत्ति की जगह n और लेमडा की जगह 1/10 का है 1/10 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर था। हाँ ओ माय गॉड 10 सेंटीमीटर था वो। हाँ तो ठीक तो है, अरे ठीक है वो ठीक है। यहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर था, तो इसमें 100 से भाग दे दिए, तो 10/100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, 0 से 0 1/10 मीटर। इधर से गुणा करिए 30, आंसर कितना आ गया 30। 30 आवृत्ति कितनी हो गई 30, n मतलब 30, आवृत्ति 30, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। तो देखिए बेचारा घुमा ही नहीं पाया, लेकिन कोशिश पूरा किया। अब कितना घुमाएगा, v बराबर n लेमडा। तो जब आपको ये पता चल जाए ना कि सामने वाला क्वेश्चन में क्या ही घुमा सकता है, समझिए जिस दिन आपको क्वेश्चन टफ बनाना आ गया उस दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो जिसको खाना बनाने आता है ना, वो चटनी खाएगा तो बता देगा इसमें पुदीना पड़ा है कि नहीं, लहसुन क्या क्या पड़ा है कि नहीं, नहीं समझे। एक जगह चटनी खाए थे हम, बड़ा अच्छा चटनी लगा था, तो कहने इसमें मूंगफलियों मिला है। गजब आदमी है, तो जो बनाना जानता है ना खाना, वो भाप जाता है सब चीज। तो जो विद्यार्थी देखेंगे ना, किसी किसी विद्यार्थी को आप कहते हैं कि बड़ी तेज है पढ़ने में, मैथवा ना सूंघ के बना देता है इसे। देखेगा इसे मैथवा, अच्छा मुड़ी उड़ी हिलाएगा 35 आंसर आएगा, कुछ बोल देता है तुरंत बोल देता। क्यों? को भाप गया है चीजों को। आप नहीं भाप गए, इसमें करेगा क्या तुम खूब से खूब लेमडा को बदलेगा, बदला भी, और लेमडा डायरेक्ट नहीं दिया, 2 क्रमागत श्रृंग। ये कितना टफ पूछेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ आ गया? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने पे कौन खुश होती है? लड़की सब नहीं समझा। ये सबको याद आता है ना। अच्छा इंटर में हम पढ़ते थे ना, तो पहला बेंचों में जितना लड़कियां थी सबने को तेज समझती थी, तो v बराबर n लेमडा जान के तेज समझती थी। तो अभी मिलते से तो पिटबो करते नहीं बनता ना, तो पहले बड़ा दुख होता था, पहले समझ में नहीं आता था क्या होगा। हमारे जो दोस्त थे सब, जब उसमें ऐसे जोड़ देता था सब, ऐसे लिख के और जोड़ लेता था सब, तो हम उन सबको बहुत होशियार समझते थे। बाद में पता चलता था हम कैसे जोड़ते थे पता है, 3 1 4 हम ऐसे जोड़ देते थे। हम 3/4/7 जोड़ देते थे। हम कि इसमें भाई क्या, लेकिन वो हम समझ में नहीं आता था। ये संख्या बदल देता है सब, संख्या बदल देता है सब। तो हमको लगा कि वो तो एक तो मेरा मित्र सिखाया हमको, कहा कि देखो अगर ऐसे लिखा रहे तो कुछ नहीं करना है, नीचे में क्या करना है 2 लिख देना है और ऊपर वाला जोड़ देना। हम कहे ये मतलब हम उसको कहेंगे हम भी तो सही कर रहे थे, लेकिन हम नीचे वालों को 2 बार जोड़ रहे थे। तो कहा कि देखो इसको बस 2 लिखो और ऊपर ऐसे ऐसे लिखो 8। तो कहा हम भी तो लगभग इतने में थे, हम बस 2 + 2 4 लिख देते थे। बाद में समझ में आया कि नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? एलसीएम। वो तो कभी कभी इत्तेफाक से कॉमन हो जाता है तो एक को लिखा जाता है, नहीं तो ऐसे क्या लिखना होता है? एलसीएम। बाकी v बराबर n लेमडा समझ में आ रहा है? और बना देंगे, दोलन करती हुई एक पट्टी 30 सेकेंड में 180 दोलन पूरा कर देती है। यदि उसका वेग इतना है तो तरंगदैर्घ्य बताइए। भैया इसमें भी देखो पूरा घुमाया है, खूब घुमाने की कोशिश किया है। v बराबर n लेमडा, v बराबर n लेमडा, v बराबर n लेमडा। देखो आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में कितना बार कंपन कर रहा है। तो कह रहा है कि 30 सेकेंड में 180 दोलन कर रहा है, 30 सेकेंड में 180, 30 सेकेंड में 180 कंपन कर रहा है, 30 सेकेंड में 180। तो भाग दे दीजिए, तो 1 सेकेंड में 6, तो इसकी आवृत्ति कितनी है? 6। आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। अब चाल कितनी दिया है? 330। तो चाल है 330, आवृत्ति निकाले हैं 6, तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, भाग दे दीजिए 6 से। 6 चौके 36, 6 पचे 30, तरंगदैर्घ्य हाँ 6 पचे 30, 55 हो गया, 55 हो गया।
इसमें क्या घुमाया था, तरंग आवृत्ति। अब इसमें आप लोग को लगे आवृत्ति, आवृत्ति एक चैप्टर ही है। जब आवृत्ति पढ़ाएंगे तो आवृत्ति आपसे पूछना ही कोई टफ नहीं बच जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम आपको कल समझा देंगे। हाँ, जय हिंद, जय हिंद।